साथियों, आज अगर देश 100 कदम आगे बढ़ता है तो तमिलनाडु भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए बीते 10 वर्षों में अगर हमने देश में अनेक नए एम्स खोले तो मदुरई में भी एम्स खोलने जा रहे हैं। आज अगर देश में हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिल रही है तो उसमें 50 लाख से ज्यादा लाभार्थी हमारे तमिलनाडु के भाई बहन हैं। और ये सेवा हम तब कर रहे हैं जब राज्य में ऐसी सरकार है जो हमें तमिलनाडु के हित के लिए भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक दल से आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है। इन लोगों ने तमिलनाडु के विकास के नाम पर आपको खूब लूटा है। इतना ही नहीं, आपके बच्चों के भविष्य को उन्होंने गहरे गड्ढे में डाल दिया है। और अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोदी ऐसा नहीं होने देगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। इधर मोदी न गारंटी। नंबरगले साथियों, तमिलनाडु की इस धरती का भगवान श्री राम के साथ जो संबंध है वो दुनिया जानती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले आयोजन से पहले मैं जो अनुष्ठान कर रहा था उसके तहत विभिन्न मंदिरों में गया था, धनुषकोडी भी गया था। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु राम का राम मंदिर के निर्माण से पूरा देश खुश है। इसी विषय पर संसद में एक प्रस्ताव आया था। अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन आया था, लेकिन इस दौरान डीएमके के सदस्य सारे एमपी सदन छोड़ करके भाग गए। डीएमके इस व्यवहार ने फिर साबित किया है कि उन्हें आपकी आस्था से कितनी नफरत है। साथियों, डीएमके और कांग्रेस सिर्फ लोगों में, समाज में बंटवारा करती है, जबकि हम देश के हर कोने, हर परिवार को अपना परिवार समझते हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। तमिलनाडु और तमिल लोगों से मेरा इतना लगाव है कि हमने तमिलनाडु की संतान एक दलित बेटे को मंत्री बनाया है। वो तमिलनाडु से जीत करके नहीं आया था, तो हमने हार्टलैंड हिंदी
हिंदी भाषी मध्य प्रदेश से दोबारा उनको राज्यसभा से भेजा है, क्योंकि हम तमिलनाडु को प्रेम करते हैं। साथियों, बीजेपी राष्ट्र प्रथम, नेशन प्रथम, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी की हमारी सरकार दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ती। हम पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। हमारे कितने ही मछुआरे भाइयों को छुड़ाकर हमारी सरकारों ने सुरक्षित वापस लाई है। श्रीलंका में हमारे 5 मछुआरों को फांसी हुई थी, ये मोदी है उनको जिंदा घर लेकर के आई। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा हो गई थी, उन्हें भारत सरकार पूरा प्रयत्न करके सुरक्षित अपने घर वापस लाई है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर इंडी गठबंधन की सरकार होती, तो क्या ये संभव था? क्या वो ला सकते थे? ऐसा सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस की इंडी गठबंधन की सरकारें तो ऐसी रही हैं जो सालों से पाकिस्तान की जेल में पड़े एक भारतीय की सुरक्षा तक के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। साथियों, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। நண்பர்களே